सेव कुछ ऐसे ही अनगिनत मैसेज अस्पताल और कॉलेज के ग्रुप में उस वक्त आने लगे जब आधी रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ हिंसक हो गई। बलात्कार हत्या की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच भीड़ अस्पताल में घुस गई और अस्पताल, वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करने लगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर बुधवार यानी 14 अगस्त को लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कहीं महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला तो कहीं महिलाएं मशाल लेकर सड़क पर उतर गई। पूरे शहर में न्याय की मांग का नारा लगाया जा रहा था। इसी बीच प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुई भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग तोड़कर अस्पताल के अंदर घुस गई। लोगों के हाथों में बांस और ईंट पत्थर थे और वो जहां तहां तोड़फोड़ कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अस्पताल और कॉलेज के हॉस्टल में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, लोगों ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की। लोगों ने इमरजेंसी वार्ड के पास तोड़फोड़ करने के साथ ही अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों को पीटा। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने मैसेज के जरिए मदद की गुहार लगाई। इसी के साथ ही हॉस्टल की लड़के लड़कियां भी काफी डरे हुए थे और अपनी सलामती के लिए व्हाट्सएप के ग्रुप में अपनी स्थिति बताने लगे। उन्होंने लिखा कि वो आरजी कर कॉलेज के स्टूडेंट हैं और उन पर अटैक कर दिया गया है। कुछ लड़कियां हॉस्टल के अंदर फंसी हुई हैं, तो वहीं कुछ लड़कियां अभी तक बाहर ही हैं। हमारी मदद कीजिए। वहीं एक मैसेज में बताया गया कि हॉस्टल की सभी लाइट्स बंद हो चुकी हैं। कॉलेज की महिला फैकल्टी हॉस्टल में ही मौजूद है, जो कि काफी खतरनाक है। वहीं अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने भी अपनी जान बचाने की मांग करते हुए प्लीज सेव अस का मैसेज किया है। कुछ ने तो कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो जिंदा बच पाएंगे। बेकाबू होते हालात के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इमरजेंसी वार्ड के सामने पुलिस पिकेट भी लगाई गई है। कोलकाता में हिंसक भीड़ ने वाहनों और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने मीडिया पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं बहुत नाराज हूं। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमने वही किया जो सही है। अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोटिवेटेड मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। यह कोलकाता के लिए दुखद है। मीडिया से बात करते हुए गोयल ने कहा, मेरे डीसीपी जो रोकने की कोशिश कर रहे थे बेहोश हैं। यहाँ जो कुछ हुआ है वह गलत। यह सब मोटिवेटेड मीडिया कैंपेन के कारण हुआ है। जहाँ तक कोलकाता पुलिस का सवाल है, हमने क्या नहीं किया है। बता दें कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर का यह बयान तब आया जब एक भीड़ ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में घुसकर विरोध स्थल और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गोयल ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने उनके आदेश के तहत सब कुछ किया है और डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। Who was protecting these boys? He is unconscious. You must know this. And what has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को तुरंत सजा हो। इसे देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकार आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं।
इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है।